हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको कुछ दुनिया की कुछ ऐसी डरावनी और भयावह जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और आपको देख करके भी बहुत ही डरावनी चीज़ें हैं, देख करके भी डर लगेगा। आइए चलिए इसके बारे में आपसे विस्तृत जानकारी करते हैं। चलिए मेरे साथ। गोलंग्यू आइलैंड, चाइना। दूर से देखने पर गोलंग्यू एक शांत, छोटी, खूबसूरत द्वीप जैसा लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुराने समय में इस द्वीप के आसपास इतने समुद्री तूफान आते थे कि नाविक इसे द्वीप का भूत कहते थे। आज भी यहां हवाओं की दिशा अचानक बदल जाती है, समुद्र का मिजाज पल भर में बिगड़ता है और ऐसे ऐसे संकरे रास्ते हैं कि एक कदम की गलती मतलब सीधा नीचे गिरती लहरों से मुलाकात। जैसे ही आप यहां से निकलते हैं, लगता है अगर यह शांत जगह इतनी खतरनाक है तो आगे क्या आने वाला है। और वहीं आपका अगला डेस्टिनेशन आपको बुलाता है, माउंट टाई, चाइना। माउंट टाई चीन की सबसे पवित्र और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं। सैकड़ों साल पुराने, बेहद खड़े और खतरनाक सीढ़ियां, हवा इतनी तेज कि लोग रेलिंग पकड़कर चढ़ते हैं। ऊपर जाते जाते बादल आपके नीचे आ जाते हैं और विजिबिलिटी अचानक आधी हो जाती है। कई लोगों के लिए यह आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पहाड़ आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से टेस्ट करता है। और आप सोचते हैं इतना खतरनाक था? वुदंग माउंटेन, चाइना। वुदंग माउंटेन उन मंदिरों के लिए मशहूर है जो लिटरली चट्टानों के किनारे लटके हुए हैं। यहां के रास्ते इतने संकरे कि दो लोग साथ में भी मुश्किल से चल सके। नीचे सीधी 2000 फीट गहरी खाई, ऊपर से धुंध और बीच में खड़े आप। यहीं से कुंग फू और ताओइज्म की कई कहानियां निकली, लेकिन सबसे खतरनाक बात यहां की चट्टानों पर फिसलन इतनी कि एक छोटी बारिश पूरे पहाड़ को स्लिप एंड स्लाइड पार्क बना देती है। अब अगर आपको यह पागलपन लग रहा है, रुकिए, अगली जगह तो लिस्ट में सबसे कम समझदार इंसानों के लिए बनी है, माउंट टिटी, चीन। माउंट टिटी उतना फेमस नहीं, लेकिन इसकी स्टीपनेस आपको पूरी कहानी समझा देगी। यह पहाड़ इतना खड़ा है कि कई जगह तो जमीन लगभग वर्टिकल लगती है। हवा यहां पटाखे जैसी तेज चलती है और सैंडस्टोन होने के कारण जमीन क्रम्बल भी हो सकती है। टूरिस्ट कहते हैं यहां चढ़ना नहीं, यहां खुद को ग्रेविटी से बचाना पड़ता है। अब जिस देश में इतना डेंजरस नेचुरल टेरेन है, वहां मंदिर कहां होंगे? चलिए अगले स्थान पर यंगंग ग्रोटोज। चीन का युंग ग्रोटोज देखने में जितना शांत लगता है उतना ही खतरनाक है। कल्पना कीजिए आप एक 1500 साल पुरानी विशाल चट्टानों के बीच खड़े हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा बुद्ध मूर्तियां खुदी हुई हैं। हवा हल्की सी चलती है और ऊपर से चट्टानों की धूल आपके कंधों पर गिरती है, मानो पहाड़ अब भी सांस ले रहा हो। लेकिन असली भय शुरू होता है जब आपको एहसास होता है कि यह पूरा एरिया अत्यंत अस्थिर चट्टानों पर बना है। एक छोटा सा कंपन भी भारी पत्थरों को गिरा सकता है। गर्मियों में तापमान चट्टानों को फैलाता है, सर्दियों में सिकुड़ता है, और यह कांस्टेंट प्रेशर इन्हें प्राकृतिक टाइम बम जैसा बना देता है। संकरे रास्तों पर चलते हुए हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे नीचे की गहरी घाटी आपको खींच रही हो। और तब आपके दिमाग में अचानक यह सवाल आता है, इतनी नाजुक जगह सैकड़ों सालों से कैसे खड़ी है? यही युंग की खूबसूरती और खतरनाक रहस्य है। कच की पिलर, जॉर्जिया। अब जरा कल्पना कीजिए, एक 40 मीटर ऊंचा सीधा पत्थर का खंभा और उसकी चोटी पर बना एक छोटा सा घर, जहां एक समय एक मंक ने सालों तक अकेले जिंदगी बिताई। यही है जॉर्जिया का कांच की पिलर, दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक धार्मिक जगहों में से एक। नीचे से ऊपर जाने का रास्ता एक पुरानी हिलती डुलती धातु की सीढ़ी, जिस पर चढ़ते वक्त हवा इतनी तेज चलती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको एयरलिफ्ट करने का फैसला कर लिया हो। पत्थर का खंभा इतना संकरा है कि ऊपर खड़े होकर आपको जमीन दिखती ही नहीं, बस चारों ओर खुला आसमान और नीचे गहरी खाई। लोग कहते हैं कि यह जगह भक्तों की आस्था के लिए बनी थी, लेकिन सच कहें तो यह मानव हिम्मत की अंतिम परीक्षा है, क्योंकि यहां पहुंचकर समझ आता है कि कुछ लोग सच में दुनिया से कटकर भगवान के सबसे नजदीक रहना चाहते थे। कासास कोलगादास, स्पेन।
स्पेन के कासास कोलगाडस को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्रेविटी को मजाक समझकर घरों को हवा में टांग दिया हो। यह घर खाई के बिल्कुल किनारे लटके हुए हैं, इतने करीब कि उनकी बालकनियों से नीचे झांकने पर आपके पैरों में तुरंत झुनझुनी होने लगे। सदियों पुरानी लकड़ी की बालकनियां जब तेज हवा में हिलती है तो आवाज ऐसी आती है जैसे पुरानी जहाजें तूफान में संघर्ष कर रही हों। इस जगह की सबसे डरावनी बात है इसका क्लिफ, सीधा, गहरा और बिना किसी सुरक्षा के। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह वास्तुकला नहीं, पागलपन की कला है। कई पर्यटक यहाँ खड़े होकर मजाक में बोलते हैं, अगर इस घर में झगड़ा हो जाए तो भागने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लेकिन जब आप यहाँ खड़े होकर हवा की ठंडक, खाई की गहराई और घरों की खतरनाक स्थिति को महसूस करते हैं। हैंगिंग मॉनेस्ट्री, चाइना। चीन का हैंगिंग मॉनेस्ट्री देखकर सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, यह टिका कैसे हुआ है। सोचिए, एक मंदिर जो सीधी खड़ी चट्टान के किनारे हवा में लटका है, नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई और ऊपर से लगातार तेज हवा का दबाव। यह पूरा ढांचा लकड़ी के पतले खंभों पर टिका है जो चट्टान के अंदर ढंसे हुए हैं, इतने पतले कि आज भी इंजीनियर देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह सदियों से टूटे कैसे नहीं। जब हवा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो मंदिर के लकड़ी के फर्श और खंभे हल्के से कांपते हैं और उस क्षण आपको लगता है जैसे पूरी इमारत आपको धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर धकेल रही हो। यहां चलना ऐसा है जैसे आप किसी सस्पेंडेड ब्रिज पर चल रहे हो। बस फर्क ये कि ब्रिज हिलता है और नीचे सिर्फ मौत है। मेटियोरा, ग्रीस। मेटियोरा, ग्रीस को देखने पर लगता है जैसे धरती ने बादलों के बीच किसी जादुई दुनिया को टांग दिया हो। सोचिए, सैकड़ों फीट ऊंची सीधी खड़ी चट्टानें और उनके बिल्कुल ऊपर बने प्राचीन मॉनेस्ट्रीज जैसे किसी जायंट ने बड़े पत्थरों पर इमारतें रखकर छोड़ दी हों। पहले लोग यहां पहुंचने के लिए रस्सियों और जाल वाले झूलों में लटक कर ऊपर जाते थे और वो झूले हवा में ऐसे डोलते थे जैसे भगवान खुद आपको ऊपर की ओर खींच रहे हों या नीचे गिराने की चेतावनी दे रहे हों। आज सीढ़ियां हैं, लेकिन चढ़ाई अभी भी नरक जैसी कठिन है। पत्थरों के बीच संकरे, खतरनाक रास्ते और नीचे अंतहीन गहराई। यहां खड़े होकर आपको एहसास होता है कि आप जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरते मंदिर के भीतर खड़े हैं। और जब तेज हवा चलती है, बादल आपके पैरों के नीचे से गुजरते हैं तो एक अजीब सी सिहरन शरीर में दौड़ जाती है, मानो आप खुद किसी प्राचीन रहस्य का सुमेला मॉनेस्ट्री, टर्की। तुर्की का सुमेला मॉनेस्ट्री ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने अपनी खुद की दीवार के अंदर एक गुप्त मंदिर छिपा रखा हो। यह मॉनेस्ट्री सीधा क्लिफ के बीचों बीच काटकर बनाई गई है, इतनी ऊंचाई पर कि नीचे झांकने पर सिर्फ गहरी काली घाटी दिखाई देती है। रास्ता संकरा, फिसलन भरा और कई जगहों पर इतना खतरनाक कि हवा का एक तेज झोंका भी आपको दीवार से चिपक जाने पर मजबूर कर दे। चट्टानों से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, जैसे पहाड़ आपको वार्न कर रहा हो, ध्यान से चलो, मैं अभी सोया नहीं हूं। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो जाती है और पत्थरों की नमी आपके चेहरे को छूकर आपको सेंचुरीज पुराने इतिहास की महक महसूस कराती है। यहां खड़े होकर लगता है जैसे आप किसी प्राचीन राजा के गुप्त कमरे में हो। बस फर्क ये कि यह कमरा आसमान के बिल्कुल किनारे पर टंगा हुआ है। वोंगशियान वैली, चाइना। चीन की वोंगशियान वैली को लोग हेवंस क्रैक भी कहते हैं क्योंकि यह घाटी इतनी गहरी है कि नीचे झांकते ही ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी अचानक खत्म हो गई हो। कल्पना कीजिए, दो विशाल चट्टानों के बीच एक खाई, इतनी संकरी कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से उसके तल तक पहुंचती है। हवा यहां अजीब तरीके से बहती है, कभी बिल्कुल शांत और कभी अचानक तेज, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको घाटी की ओर धकेल रही हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह घाटी प्राचीन आत्माओं का घर है और रात में यहां से अजीब सी गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं। सबसे डरावनी बात, यहाँ का पत्थरीला रास्ता, हल्की बारिश होते ही यह इतना फिसलन भरा हो जाता है कि एक गलत कदम और नीचे सिर्फ काला अंधेरा। कई ट्रेकर्स यहाँ पहुंचकर मजाक में कहते हैं, अगर यह वैली स्वर्ग का रास्ता है तो एंट्री थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक है।
लेकिन सच यही है। माउंट लाजुन, चाइना। माउंट लोहांगन को देखकर सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्या सच में इंसान यहां तक चढ़ता है? सोचिए, एक पहाड़ जिसकी छोटी बादलों के बीच गायब हो जाती है और वहां पहुंचने के लिए आपको संकरे, लकड़ी के लगभग टूटे हुए जैसे दिखने वाले रास्तों पर चलना पड़ता है। कई जगहों पर सिर्फ एक पतली लकड़ी की पट्टी होती है जिसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई, जहां गिरने का मतलब सिर्फ एक ही है, गेम ओवर। हवा इतनी तेज बहती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनविजिबल हाथ से आपको किनारे की ओर धकेल दिया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुराने समय में साधु इन रास्तों को स्वर्ग का पुल कहते थे, लेकिन आज इन्हें देखकर ज्यादातर पर्यटक कहते हैं यह तो मौत का सस्पेंशन ब्रिज है। ऊपर पहुंचने पर पहाड़ के रंग बदलते दिखाई देते हैं, सोने जैसे चट्टान, नीले बादल और चारों तरफ चुप्पी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। ध्यान रहे, कमेंट जरूर करें आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।